फ्रेंड्स, मेरा नाम समृद्धि संजय पवार है। मैं उदगीर से हूँ। आज मैंने फ्यूजन फूड बाय ज्योति से आयोजित की हुई क्रिसमस स्पेशल पाक स्पर्धा में पार्टिसिपेट किया है। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ पम्पकिन के पराठे या पम्पकिन की मसाला रोटी। तो इसके लिए हमें लगने वाली सामग्री है पम्पकिन, गंगाफल भी कहते हैं, गार्लिक जिंजर की पेस्ट, ऑनियन की प्यूरी, ओवा पाउडर, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, धने पाउडर, जीरे पाउडर, कोरिएंडर जिसे कोथिंबीर भी कहा जाता है, हल्दी, नमक, चना दाल का आटा और गेहूं का आटा। तो हमें इसे कैसे रखना है, देखो इसमें ये है कुकर के नीचे हमें पानी डालना है और पानी डालने के बाद उस पर स्टैंड रखना है और उस स्टैंड पर ऐसा वो कंटेनर रखना है जो कि कुकर में होता है और फिर हमें इसे इस तरह से इसे ऊपर रखना है और आपको सीटी भी रखनी है इसकी और इसका इसे लगाकर आपको इसे 3 सीटियां आने तक आपको ऐसे ही रखना है। बंद कीजिए। तो हमारे ये जो कद्दू हमने पकने के लिए रखे थे वो अच्छे से पक चुके हैं। तो चलो हम इसे चेक कर लेते हैं। जब हम हाथ लगाते, अगर हमने ऐसे हाथ लगाए तो ये ऐसे अंदर चला गया तो ये अच्छे से पक गया है। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप इसे पकाने के लिए रखते हैं तो उसके नीचे पानी होना चाहिए, इसमें पानी नहीं होना चाहिए। और जब आप इसे निकालते हैं तभी भी इसमें पानी नहीं होना चाहिए, ये सूखे ही होने चाहिए। हमने जो पानी नीचे डाला है उसी से ही ये पकेंगे। तो ये अच्छे से पक गए हैं और अब हम इसे निकाल कर मैश कर लेते हैं। तो हमने इसे निकाल लिया है और अब हम इसे मैश कर लेंगे। तो ये अच्छी तरह से मैश कर लिया है हमने। अब हम इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून ऑनियन प्यूरी, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक प्यूरी, 1 टेबलस्पून ओवा पाउडर, 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, हाफ टेबलस्पून चाट मसाला, लाल मिर्च स्वादानुसार, 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर, नमक स्वादानुसार। और फिर हम इसमें डालेंगे हरा कटा धनिया। अक्सर बच्चे ऐसा कहते हैं कि मुझे कद्दू की सब्जी नहीं खानी है, मुझे वो पसंद नहीं आती, पर हमें तो उन्हें वो खिलाना होता है ना। तो मैं आपको कुछ ऐसे फायदे बताती हूँ जिसके बाद आपके बच्चों को कद्दू खिलाना जरूरीमंद ही समझेंगे। तो सबसे पहले जो कद्दू होता है ना, उसमें उससे जो बच्चे दिमाग की क्षमता बढ़ती है, बच्चों की सोचने की क्षमता बढ़ती है उनकी। और कद्दू के जो बीज होते हैं ना, उसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 नाम के 2 विटामिन होते हैं जो मांसाहारी नहीं है लोग, वो सिर्फ कद्दू में और जवस में ही होता है। तो आप ये 2 भी अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। और फिर जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं उन्हें ऐसे कहते हैं वो कि कद्दू नहीं खाना चाहिए, मीठा होता है। पर शुगर के पेशेंट्स के लिए कद्दू बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि
कद्दू खाने से बीपी होता है। तो अब हम इसे देखते हैं कि क्या करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसमें पूरे इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर दिए हैं और अब हमें मिक्स करना है इसे गेहूं का आटा और चना दाल का आटा। लेकिन उससे पहले आपको एक टिप बतानी होगी। इसमें आपको पानी डालकर आटा गूंथना नहीं है, इसमें ही हमें गूंथना है क्योंकि कद्दू में बहुत पानी होता है और इसमें जितना गेहूं का आटा मिलेगा ना उतना ही डालना है और उससे आधा हमें चना दाल का आटा डालना है। तो हमने आटा अच्छे तरह से गूंथ लिया है। अब हम इस पे थोड़ा सा तेल डालकर इसे मसल लेंगे। मैंने इसे अच्छी तरह से मसल लिया है। अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाकर इसकी रोटियां बेलेंगे। तो अब हम इसे तैयार कर लेते हैं। हमें इसे अच्छी तरह से बेल लेना है और आपको जितनी मोटी साइज चाहिए उतनी मोटी साइज आप रख सकते हो। पर हम इसे जितना छोटा छोटा करेंगे ना उतना ही ये बच्चों के लिए है, इसीलिए मैंने छोटे बनाए हैं। तो मैंने ये बेल कर लिया है और हमें इसे लोहे के तवे पर ही सेकना है क्योंकि लोहे के तवे पर सेकने से हमारी बॉडी को लोह मिलता है और हमें कौन सी भी सब्जी हो या कुछ भी हो तो लोहे के इसमें ही बनाना चाहिए। तो अब मैं इसे डाल देती हूँ। ये थोड़ा ही सेकने के बाद हमें इसे पलट लेना है। तो ये अब पीछे से भी सिक गया होगा तो हम इसे पलट लेते हैं। आप देख सकते हैं इसकी वो जो सुगंध रहता है ना वो भी बहुत अच्छा आ रहा है। मन कर रहा है कि उसे सेकने से पहले ही खा जाए। आप देख सकते हैं ये अच्छे से पक गया है। तो अब हम इसे सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं और इसकी जो सुगंध रहती है ना वो भी बहुत अच्छी आ रही है। तो मैं इसे निकाल लेती हूँ। अब इसी तरह से हम सब बना लेंगे। तो ये मेरा पराठा बन चुका है। अगर आप इसे एक बार बनाएंगे ना तो मुझे पता है आप इसे बार बार बनाएंगे और आप कद्दू को भी सर्च करने लगे कि कब कद्दू आएंगे और मैं कब बनाऊंगी और ये कब मेरे बच्चों को खिलाऊंगी। तो मैंने इसे अगर आप चाहे तो बटर के साथ भी खा सकते हैं और अगर किसी को बटर नहीं चाहिए वो नींबू के जाम, नींबू के अचार या फिर दही के साथ भी ये कर सकते हैं। तो मैंने नींबू के जाम के साथ लिए क्योंकि मुझे नींबू के जाम के साथ पसंद आता है। और इम्पोर्टेंट बात तो रही गई कि आपको अगर मेरी ये रेसिपी
अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, सब्सक्राइब भी कर देना और शेयर भी कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।